आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। कई बार हमने देखा है जो लोग होते हैं वो कैसे ठगी का शिकार होते हैं। कई हमने ट्रैवल एजेंसीज देखी हैं जो अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स देती हैं, लेकिन उसके बाद जब पैसे पहुंच जाते हैं एजेंसियों के पास, उसके बाद ग्राहक को कुछ नहीं मिल पाता है, या फिर जो वादे करती है कंपनी उतना वो चीज़ें ग्राहक को नहीं दे पाती है। तो ये कई बार हमने देखा है कि ग्राहक से मोटी ठगी की जाती है। ऐसे ही एक जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि कैसे उनके साथ ठगी हुई है और कैसे उनके पैसे जो हैं वो ट्रैवल कंपनी ने ले लिए हैं और उनको पूरी सर्विस प्रोवाइड जो है नहीं की है। हमारे साथ इस समय हैं शांतनु धैया जी। धैया जी, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। थैंक यू मोन्टू सर। तो धैया जी, हमारे आप बताइए कि कैसे आपके साथ ठगी हुई है। आप कह रहे हैं आपने कोई ट्रैवल एजेंसी है, कोई कंपनी है जिसके तहत आपने जो आपका शादी हुई थी उसके हनीमून का पैकेज आपने लिया था, जिसके बाद आपके साथ ब्लफ हुआ एक तरह का। क्या है पूरा मामला, बताएं। मैंने ये कंपनी गूगल पे ढूंढी तो वहाँ पे मुझे मिली है ट्रैवल ट्रायंगल के नाम से। इनके एजेंट से मेरी सिर्फ फ़ोन पे बात हुई थी। मेरी डिमांड थी इनसे कि मुझे सी व्यू रूम चाहिए और साथ में कैंडल लाइट डिनर चाहिए मुझे। तो इन लोगों ने मुझसे चार्ज किया उस चीज़ का। इनने मेरा टोटल बिल बनाया 76,000 का। जब मैं वहाँ पे पहुंचा अपने हनीमून डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे जाके मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पे तो पूरे अंडमान में कोई सी व्यू रूम ही नहीं है। लेकिन इन लोगों ने मुझे 10,000 पर डे का चार्ज एक्स्ट्रा किया उस चीज का। कोई बात नहीं, लेकिन तो उसी दिन आपसे जब आपने ये कहा कि मुझे सी व्यू रूम चाहिए, तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ था इसमें इन्होंने ये चीज कही थी कि सी व्यू आपको रूम मिलेगा। हाँ, मैंने इनसे मेल के थ्रू भी कंफर्मेशन लिया था कि मैम मुझे एक मेरा सी व्यू रूम है बुक हुआ है, उसका कंफर्मेशन मुझे दे दीजिए। तो उन लोगों ने, ट्रैवल ट्रायंगल कंपनी ने, कोई निकिता मैडम है वहाँ पे, उन लोगों ने मुझे रिप्लाई नहीं किया इस चीज के ऊपर। ओके। इनसे मेरी 3 महीने मेरी बात हुई है। मैं जनवरी में 21 में घूमने गया हूँ, जनवरी 21 में मैंने इनको 10 अक्टूबर 2020 में मैं इनसे बुकिंग कराई। यानी कि 3 महीने पहले मैंने बुकिंग करी कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए ऑन टाइम। तो इन लोगों ने उस टाइम पे तो मुझे चार्ज भी किया और कंफर्मेशन देते वक्त इन्होंने डिले भी किया। इन्हें जैसे जैसे टाइम नजदीक आता रहा ये फाइनल भी नहीं कर पाई कौन सा रूम मुझे देना है इन लोगों को। 10 जनवरी 2021 को तो ये मेरा रूम में थोड़ा मिसकम्युनिकेट कर रहे थे कि आपका रूम हमसे बुक नहीं हो पा रहा है, आप दूसरा रूम चूज कर लीजिए। यानी कि 5 दिन पहले ये ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, जो कि मैं 3 महीने पहले बुकिंग कर रहा हूँ कि तो आगे मुझे प्रॉब्लम ना आए। फिर इनने बुकिंग कर दी मेरी, कंफर्मेशन आया मेरे पास, इनका होटल भी बुक हो चुका है। वहां जाके मुझे ना तो मेरा कैंडल लाइट डिनर मिल पाया, ना मुझे सी व्यू रूम मिल पाया, जिसके लिए इनने मुझे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। 10,000 रुपये मेरे सी व्यू के लिए और 10,000 रुपये मेरे कैंडल लाइट डिनर के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, जो शांतनु जी हैं वो बता रहे हैं कि कैसे 20,000 रुपए ज्यादा जो ट्रैवल कंपनी थी उसने चार्ज किए हैं, लेकिन जब ये वहां पे अपने डेस्टिनेशन, तो इनको वो सुविधाएं नहीं मुहैया करवा पाए। क्या कंपनी का नाम है ये भी आप बताएं। ट्रैवल ट्रायंगल ये कंपनी है। कहाँ पे मौजूद है ये गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। गुड़गांव बेस्ड कंपनी है। मुझे इनसे, इनके 3 एजेंट है, उमंग, निकिता और कौशल, और प्लस में इनके संकल्प अग्रवाल सीईओ इनके। अच्छा। इन लोगों ने क्या किया, मैंने इनसे मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक जो चीज थी मेरी इनसे, मेरा हनीमून पैकेज था ये, तो मुझे इसमें एक A+ कंफर्ट चाहिए था, साथ ही साथ मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी। तो मैंने हर एक चीज प्रीमियम बेस पे लेके चला था मैं। रूम्स मेरे प्रीमियम थे, मेरी जो फेरीज थी वो मेरी प्रीमियम थी, और मेरा जो कैंडल डिनर था वो इसमें इंक्लूसिव था मेरा। तो इन लोगों ने पहली चीज करी, जो मेरे पेमेंट से पहले इन लोगों ने बोला, कंफर्मेशन इनने नहीं दिया। जैसे ही इनको पेमेंट मिलती है 12 जनवरी को, ये लोग मुझे पेमेंट रिसीव होते विद इन हाफ एन आवर मुझे कॉल करते हैं कि सर आपकी तो बेसिक फेरीज थी, जो कि मैंने इनसे 6 नवंबर को ही पूछा था। 6 नवंबर 2020 में पूछा था कि मैं मेरी फेरीज का, मेरे होटल्स का आप मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए। अगर होता है तो मैं आपको पेमेंट करता हूँ, नहीं तो मैं कैंसिल करता हूँ। ये मुझे 12 जनवरी को मुझे बोलते हैं कि सर आप अपना कैंसिल कर लीजिए। अगर मैं 12 जनवरी को अपना कैंसिल करता हूँ, इनकी कंपनी की खुद की पॉलिसीज ऐसी हैं, अगर मैं 3 दिन पहले अपना कैंसिलेशन करता हूँ तो मुझे रिफंड के नाम में 0 मिलना था, क्योंकि 3 दिन रह चुके हैं मेरे। अगर मैं इनसे कैंसिल करके अपना रिफंड को इनको दे के
मैं कहीं और भी ट्राई करता तो मेरे 76 वहां भी जाने थे और इनके पास भी फंस जाने थे, तो ये मेरा 1.5 लाख का नुकसान होने वाला था। तो इस तरह की मतलब पॉलिसीज बनाई जाती हैं कंपनी फंसाने द्वारा के लिए, कि ताकि फंसाने अगर के लिए। ग्राहक आ जाए तो वो वापस भी ना जा ना जा पाए पाए। और उससे ज्यादा चार्ज करके उसको हाँ। सुविधाएं वो नहीं दे पाए। तो जब आपको ये सुविधाएं नहीं मिली जिसका आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया था, इसको फिर पैसे की वापसी के वापस प्राप्त करने के लिए आपने कंपनी से बात की? हाँ हाँ, इनका एक फीडबैक का ग्रुप भी है, मैडम ने मुझे ऐड भी किया था, खुद से इनने ग्रुप बनाया, इन लोगों ने मुझे ऐड किया। उसमें 3 थे, एक फीमेल थी, 2 मेल थे इनके, जो इनके सीनियर से फीडबैक टीम के सीनियर मैनेजमेंट के बंदे थे वो थे, और मैं था इनके, टोटल 4 बंदे थे। मैंने उनसे अपना डिस्कस भी किया है, वो लोग बोल रहे हैं एक्शन लेंगे, हम बात करेंगे, आपको खुद बात करनी पड़ेगी, तो वहां से भी 0 एक्शन। यानी कि फीडबैक टीम भी इनकी बिल्कुल वर्स्ट है, वहां से भी कोई मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो जो पैसा वापसी की बात आपने करी तो क्या आश्वासन मिला? पैसा नहीं, कब तक देंगे वापस? नहीं, ऐसी इनने कोई मुझसे बात नहीं करी है अभी तक। ये मेरे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहे हैं मुझे। मैंने इनको ट्विटर पे भी मैसेज किया हुआ है, मैंने इनको लिंक्डइन पे भी किया हुआ है, मैंने इनको मेल के थ्रू भी किया हुआ है, मैंने इनको व्हाट्सएप के थ्रू भी किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग मुझसे ही प्रूफ मांग रहे हैं कि सर आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने ये बुक किया था। अगर कस्टमर, एज अ कस्टमर, मेरे पास प्रूफ किस चीज का होना चाहिए? आई थिंक पेमेंट का मेरे पास कंफर्मेशन होना चाहिए कि मैंने तुम लोगों को इस दिन इतना पेमेंट किया है। तो कॉल रिकॉर्डिंग तो आई थिंक तुम्हारे पास होना चाहिए। आप लोग भी तो कर रहे हैं ना, कि आप लोग कस्टमर को क्या देना है। अगर मैं बोल दूं कि मैंने तो तुमसे जहाज की टिकट भी कराया था, तो तुम मानो किस बात को? तुम्हारे पास भी कोई रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो बोल रहे हैं कि सर आप अपनी रिकॉर्डिंग दिखाइए। सपोज मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो मेरी कंफर्मेशन, मेरे पास सिर्फ पेमेंट की रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तो पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। तो आपके पास क्या है? आप ही दिखाइए ना अपना, ताकि मुझे भी तो कंफर्मेशन हो कि हाँ मैंने यही बुक किया था। तो ये लोग बिल्कुल ही फ्रॉड कर रहे हैं, और रिफंड के नाम पर इनकी ना तो कोई, इनका सीईओ वो भी एक नंबर फ्रॉड आदमी है। मैंने उसको लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, हर जगह मैंने उसको टैग करके सारी कंसल्ट किया, मैंने उनको सारी बातें, वो भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं इस चीज के ऊपर। तो देखिए आपके किस तरह जो कंपनीज हैं वो पहले अपने ग्राहक को लुभावने ऑफर देती है, जिसके बाद पेमेंट हो जाने के बाद कंपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती है और जो ग्राहक है उसको फंसा के रखती है ताकि वो कहीं और ना जा पाए, और रिफंड के नाम पे शून्य मिलता है। तो इस तरह के जो कंपनियां हैं और जो लोगों को वो अपना शिकार बनाते हैं और उगाही करते हैं, इसके चलते जो ग्राहक सेवा केंद्र होता है, एक जागो ग्राहक जागो पे भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और इस खबर के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में और कैसे वो अवेयर रहें? पहले मेरा तो ये प्लान था कि ऑनलाइन, एज प्राइम मिनिस्टर सेल्स की डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, मैं डिजिटल रहना चाहिए हमें। तो उसी करके कोविड टाइम था, पेंडेमिक टाइम था, इसलिए मैंने लगा कि बेस्ट रहेगा कि मुझे ऑनलाइन करना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आप ऑफलाइन पहले कंपनी के रिव्यूज पढ़ें, कंपनी से बात करें, उनके ऑफिस जाके उनसे बात करें, ताकि आपको एश्योरिटी मिले कि हाँ ये लोग ठीक हैं। क्योंकि ऑनलाइन रहेगा तो प्रूफ तो आप लोग भी, मुझे नहीं लगता कि हर एक चीज का प्रूफ रखते हैं, रिकॉर्डिंग सब कोई नहीं रख पाता। तो आप यही करें कि आप ऑफलाइन जाके प्रेफर करें इन सब चीजों के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रॉड है। कंपनियां बोलती कुछ होना है, करती कुछ होना है, पेमेंट होने के बाद आपको एग्जैक्टली वो लोग बताते हैं कि आपका क्या था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक जो पीड़ित हैं शांतनु भैया, वो हमारे साथ हैं जिन्होंने पैसे गवा दिए हैं अपने और रिफंड के नाम पे इनको शून्य मिला है। तो ऐसे ही तमाम जो पीड़ित लोग हैं वो हमारे समाज के अंदर हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अवेयर रहेंगे। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।